हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं अपने पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, कुछ लिख चुके हैं, कुछ पढ़ चुके हैं, अभी स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो इकोनॉमीज को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में। पहली बताओ इकोनॉमी कौन सी होती है? 3 तरह की इकोनॉमीज है। पहली इकोनॉमी मार्केट, इसका नाम है मार्केट बोलते हैं, इसी को ओपन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कैपिटल इकोनॉमी। सेकेंड इकोनॉमी सोशलिस्टिक या कमांड या वेलफेयर इकोनॉमी, निकाल चुके थे हम, लिख चुके थे पार्ट तो हम, है ना। थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरह की इकोनॉमी, 3 तरह के फ्लैग सामने दिख रहे हैं, 3 तरह की कंट्री सामने दिख रही हैं। तो कैन यू प्लीज टेल मी अगेन, बताओ मुझे कि सर क्या इकोनॉमी कंट्री से? आंसर इज नो 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 नो। कंट्री एक अलग वर्ड है बेटा, इकोनॉमी अलग वर्ड है। हिंदी में भी वर्ड चलो, देश और अर्थव्यवस्था नहीं बोलते हैं इसको। तो ओनली दैट पार्ट ऑफ ए कंट्री is called economy which can be measured in terms of economic money, economic which can be measured in economic terms, which can say monetary terms। सिर्फ कंट्री का वो हिस्सा जिसे आप पैसे में माप सकते हो। एग्जांपल अराउंड यू, देखो ना, हर एक आइटम आपके पास में क्या है, each everything is having some value in money, yes or no? तो these thing will be termed as ये इकोनॉमी का हिस्सा है भाई। वो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? कंजम्पशन। मैं क्या कर रहा हूं? प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये क्या कहलाएंगी? दिस वर्ड्स विल बी टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं इनको बेटा? इकोनॉमिक टर्म्स। इवन चैप्टर के नाम पढ़ लो, कॉस्ट, प्रोडक्शन, मार्केट, नेशनल इनकम, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सब कुछ क्या है? दिस विल बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक वर्ड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी क्या है? देश का वो हिस्सा जिसे आप पैसे में माप सकते हो। तो डिवाइड कितने पार्ट में गया? 3 तरह से। तो पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज and that means there are different kind of economies also. Like मैं बोलूं यूएस, यूके, जापान, मैक्सिको इज डेवलप्ड इकोनॉमीज। हम क्या बोलते हैं? डेवलप हो चुकी हैं, डेवलप बोलते हैं। वो डेवलप क्यों हो गई पता है? क्योंकि दे आर फोकसिंग ऑन मार्केट। उनका मेन पैरामीटर लोगों का भला करना नहीं है कि गरीबों को बांटेंगे जाके, है ना। अरे भाई बहनों, ऐसा वाला चक्कर नहीं चल रहा वहां पर। हम आपको केजरीवाल नहीं है वहां पर, फ्री में बिजली दे देंगे। मतलब फ्री में जहां मिलेगा ना भाई साहब, फ्री का मतलब मुफ्त, मुफ्त मतलब कहां मिलता है? सोशल इकोनॉमी के अंदर मिलता है, सोशल इकोनॉमी बोलते हैं उसको। द गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। लाइक नॉर्थ कोरिया। सर नॉर्थ कोरिया में वेलफेयर होता है? वेलफेयर वैसा वाला तो नहीं होता, बट पूरे देश में क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा और कैसे बनेगा, हु विल डिसाइड? द गवर्नमेंट विल डिसाइड। बट इन यूएस, यूके, जापान, मैक्सिको, इन दीज कंट्रीज, यहां पर ये डिसीजन कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किसके लिए बनेगा। कैसे बनेगा मतलब सीखा था, पढ़ा था हम लोगों ने। जिन्होंने नहीं पढ़ा पढ़ लेना पिछली क्लास जाके। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज और कितनी क्वांटिटी के अंदर बनेगी। वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, जिन्हें कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम करेगा। वेदर टू प्रोड्यूस प्रोड्यूसर गुड्स, जिन्हें फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। रिमेंबर, क्या बनेगा, कितना बनेगा। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस बोले तो कैसे बनेगा। कैसे का मतलब ये नहीं है कि अच्छा कौन सी मशीन यूज करेंगे, नो। कैसे मतलब चॉइस ऑफ टेक्निक। टेक्निक तो वही होता है, टेक्नोलॉजी बोलते हैं, नो। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई साहब? जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी को आप बोलते हो मशीनरीज, इक्विपमेंट, ये बोलते हो आप, कैपिटल, मशीन, ये नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ टेक्निक्स। जब इकोनॉमिक्स में जब भी कभी वर्ड सुनोगे, टेक्निक वर्ड, ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड। टेक्निक मतलब कौन सी? लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब मोर लेबर लेस कैपिटल। मशीनें तो यूज होंगी, ठीक है, लेकिन लेबर ज्यादा लगेंगे। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मोर कैपिटल, मशीनें ज्यादा और लेबर कम लगेगा। तो 2 टाइप की टेक्निक की बात की थी हम लोगों ने। अब क्वेश्चन पे आता हूं। तो फर्स्ट इकोनॉमी हमारी कौन सी है? दैट इज मार्केट इकोनॉमी बेटा। तो मार्केट इकोनॉमी क्या बोलते हैं? ऐसी इकोनॉमी जहां पर डिसीजन रिलेटिंग विद सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम? सेंट्रल प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इनसे कनेक्टेड डिसीजन किस बेस पर होते हैं? बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्स क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। नामी के डिमांड। अब मार्केट फोर्स मतलब भाई मार्केट को चला कौन रहा है आज के दिन? हम चला रहे हैं क्या? डिमांड एंड सप्लाई। जब तक कंज्यूमर डिमांड नहीं करेगा, प्रोड्यूसर बना क्यों बेचेगा? बताओ ना। जिन चीजों की डिमांड है ही नहीं मार्केट में, वो बिकेगा क्या? तो अनलेस ए कंज्यूमर डिमांड, जब तक कंज्यूमर खरीदना चाहेगा नहीं, कोई बना के बेचने वाला भी नहीं है। सच्चाई है। तुम अपनी विशेष रखते हो, यार क्यों ना ऐसा आइटम मिल जाता, फिर डिमांड क्रिएट होती है। हुआ ना, लोग बोले यार बड़े परेशान हो गए हम अपने पास ईयरफोन लगाने से, वायर वाली ईयरफोन्स।
क्यों ना ऐसा होता है वायर पंगा, कभी फोन से निकल गई, खराब हो गई, टूट गई, तो उन्होंने क्या प्लान किया, यार क्यों ना ऐसा मिल जाए कि वायरलेस मिल जाए चीजें हमारे पास में। माउस कैसा आया करता पहले, वायर वाला, फिर क्या बोला नहीं यार ऐसा हो कि वायर का पंगा खत्म कर दो, हुआ ना। तो ये क्या थी, एज ए कंज्यूमर वी क्रिएट डिमांड, हमने डिमांड क्रिएट की। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने क्या बोला, अरे यही बनाते हैं, मांग रहे हैं तो लोग बना के दो ना। तो एक्चुअली जो इकोनॉमीज अब बात कर रहा हूं, वो इकोनॉमीज दुनिया के अंदर जो सिर्फ इस पे काम करती है कि डिमांड एंड सप्लाई जो कंसेप्ट है दैट विल डिसाइड क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा, कैसे बनेगा। तो उस इकोनॉमी को बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। एंड अप्लाई दिस कंसेप्ट। मैंने एक पिक्चर निकाली एप्पल कंपनी की। एप्पल कहां पे है, यूएस के अंदर है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आईबीएम, इवन यूके में जो कंपनीज हैं, जितने भी कंपनीज हैं चेक करना, अप्लाई करें। चलो, तो पहला प्रॉब्लम इन इकोनॉमीज की, पहली बात क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा भाई, वो बनेगा जिसकी डिमांड है, नॉट फॉर वेलफेयर, भले करने के लिए नहीं बन रहा है यहां पर कुछ, कि समाज का भला करना है, भूखे बेचारों को खिलाना। इज इट सो? नो। इफ एनीबडी सेज, कोई अगर ये बोले ना कि भैया डेवलप्ड नेशन में गरीबी नहीं होती, सबसे ज्यादा गरीबी होती है, ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलते हैं उसको, वहां पर मिलती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पॉवर्टी दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट मतलब अगर आप अपनी सर्वाइवल नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, तो इंडिया में होता बोलता है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग, इससे नीचे वाले बीपीएल कहलाएंगे। तो इसको होता है रिलेटिव पॉवर्टी, जब कंपेयर उनकी सर्वाइविंग नीड पूरी हो रही है, वो इंप्रूव कर रहे हैं। रिमेंबर, इंडिया में मैक्सिमम लेवल कौन सा है, रिलेटिव पॉवर्टी है। और डेवलप्ड नेशन में क्या मिलता है, एब्सोल्यूट। देखना कभी जाके, या तो रिच मिलेंगे या सीधा पुअर ही मिलेंगे। देयर इज नो मिडिल सेगमेंट, मिडिल फैमिली कंसेप्ट होता ही नहीं है वहां पर। इंडिया में तो बढ़ रहा है ना मिडिल फैमिली, अब आ गया अपर मिडिल, लोअर मिडिल, पहले नहीं होता था, अब डिवाइड हो गया भाई साहब। चले आगे बात करें, तो बात करते हैं, चेक ऑन दिस। क्या बोला, कह रहा ऐसी इकोनॉमीज में क्या होता है, व्हाट टू, बताओ ना, क्या एप्पल तुम्हें फोन बना के देगा, तुम बोलो एप्पल ना मुझे फोन बना के दे दे जो मेरे को मिले 100 रुपए के अंदर, बनाएगा? नो। सिंपल कंसेप्ट ना, देखो टारगेट क्या है मेनली, कि वो आइटम बनाएंगे, वो गुड सर्विस बनाती है इकोनॉमीज जो कि प्रॉफिट मेकिंग हो। क्या हो, प्रॉफिट। दैट मींस व्हाट टू प्रोड्यूस में आंसर क्या होता है, those goods which provide क्या, प्रॉफिट। आया ना, इनका मेन टारगेट प्रॉफिट कमाना होता है, ना कि सोशल वेलफेयर करना। द फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है इनकी, प्रॉफिट मेकिंग, ना कि सोशल वेलफेयर। पहली बात क्लियर हो गई, नोट इट, नोट कर। तो क्या बनेगा, दैट प्रोवाइड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज द फर्स्ट मोटिव ऑफ दिस इकोनॉमीज। चेक करो ना, बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, व्हाट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है, विच प्रोवाइड प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है, डिमांड कितना, सप्लाई कितनी। अब सोचो ना, जिस आइटम की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होंगे उसके। डिमांड बहुत ज्यादा, लोग मांग रहे हैं, हमें मिल जाए, मिल जाए, भगवान मिल जाए, दिला दो, और मार्केट में बनाने वाला बंदा एक बैठा है, बहुत कम बन रहा है, क्या होगा, प्राइस ज्यादा हो जाएंगे, प्रॉफिट भी क्या होगा। तो बोलते हैं ना, हम बाहर जाए कमाएंगे, कनाडा जाएंगे, वहां से कमाएंगे। भाई अगर जाओगे तो वहां अगर देखो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है ना, तो बेशक तुम कमा ज्यादा लोगे, लेकिन एटलीस्ट देखोगे वहां पे तो प्राइसिंग कैसा है, हल्का सस्ता है, नो वहां ज्यादा है भाई साहब। चेक कर लेना जाके, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, समझ में आ जाएगा आराम से। तो कहने का मतलब क्या है, सर इन कंट्री में वो बनेगा जो प्रॉफिट मेकिंग हो। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या करती है, अब इन कंट्री के पास में मैन पावर ज्यादा नहीं है कि इन्हें जो आइटम बनाना है उसके लिए स्किल लेबर चाहिए। तो लेबर क्या है, इसीलिए क्या होता है, बाकी कंट्रीज क्या जाते हैं, अब्रोड जाते हैं, है ना। यूएस कंट्री करती है, आ जाओ इंडिया में मैन पावर बहुत है, आ जाओ। रिमेंबर, तो अब बताओ ना मुझे, इंडिया के पास मैन पावर ज्यादा, लेबर ज्यादा, तो कंट्री कौन सी यूज करनी चाहिए, लेबर। हम पढ़ चुके हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी शुड बी यूज बाय इंडिया, लाइक द चाइना इज यूजिंग लेबर इंटेंसिव। मशीनें तो कर रहा है लेकिन लेबर ज्यादा करता है यूज, इसलिए वहां पॉपुलेशन रेट अपनी तरह नहीं बढ़ता, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी तरह नहीं बढ़ता, यहाँ बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब बताओ इन कंट्रीज में कौन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। तो मतलब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेफरिंग कौन सी, कैपिटल इंटेंसिव
टेक्नोलॉजी। और रीजन सिर्फ ये नहीं है कि भैया इनको शौक है करने का, नो, दे आर हैविंग लेस लेबर एंड मोर कैपिटल, दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस। ये कंपनी का नाम और बताऊं आपको मैं, हम ना फोर्ड, फोर्ड, फोर्ड किस लिए फेमस है, किस जानते फोर्ड को, गाड़ियों के लिए फेमस है ना, रियलिटी। ओके, क्या आप लोग जानते हो दुनिया में फोर्ड का टोटल प्रोडक्शन कितना है गाड़ियों का, मैन्युफैक्चरिंग का? फोर्ड खाली गाड़ियां नहीं बनाती बेटा, फोर्ड सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती, ये बनाती है हथियार, वेपन्स। और भी कंपनी है, फोर्ड, जनरल मोटर्स, जीएम, जनरल मोटर्स यूएसए कंपनी है, देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां यूएस के अंदर आती है, फोर्ड, शेवरले, और कंट्री गाड़ियां हैं। ये कंट्री की जो कारें हैं ना, इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग, टोटल सेल का सिर्फ 1% पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग कार्स। अराउंड 99% दे आर प्रोड्यूसिंग वेपन्स, हथियार बनाती है कंट्री। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? अब मीनिंग समझ में आ रहा है? प्रॉफिट कहां जाना मिल रहा है, गाड़ी में, वेपन्स में। क्या बनाएंगी, वेपन्स। तो व्हाट दे प्रोड्यूस, जहां प्रॉफिट क्या मिलेगा ज्यादा। आईफोन क्या बना रहा है, एप्पल क्या बना रहा है, अनाज, राशन, मांस बना रहा है, स्पाइसी, जिसमें इसका प्रॉफिट ज्यादा है। समझ में क्या बोल रहा हूं? तो क्या बोला, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या करते हैं, दे आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और कैपिटल ज्यादा लगेगी तो भैया कॉस्ट भी बढ़ेगी इनकी, ऑटोमेटिक बात है। नेक्स्ट पे आओ, किसके लिए बनाएंगे, सबके लिए, गरीबों के लिए फोन बनाएंगे, एप्पल बोलेगी हाँ ले जाओ गाड़ी, वो वाली गाड़ी ले जाओ हमारी, ऐसा ही जित सो नहीं ना, किसके लिए बनाएंगे, हु इज एबल टू परचेज, हु इज हैविंग, किससे बनाएंगे, प्रोड्यूस फॉर दोस, कौन बेटा, हु इज हैविंग, हु आर हैविंग परचेजिंग पावर। भैया खरीदने की क्षमता है तो खरीद लो, नहीं है तो आगे बढ़ो, आया ना। तुम जाना किसी गाड़ी के शोरूम के बाहर, भैया बहुत गरीब हुई, गाड़ी 2 दिन की गाड़ी दे दो, दे देगा गाड़ी तुमको, है नहीं ना। भैया बड़ा मन है जैगुआर चलाने का, दे दो 1 महीने के लिए, क्या बोलेगा, ले जा भाई, नहीं ना। समझे क्या बोल रहा हूं? तो 3 बातें, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, और तीनों के आंसर कहां से मिल रहे हैं, मार्केट फोर्सेस से। ये वो बनाएंगे जो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे। रिमेंबर, ये किसके लिए बनाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, वो यूज करेंगे जो अच्छा बनाएंगे, प्राइस हाई बढ़ाएगी उसका, हाई प्राइस बढ़ाएगी उसका, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। थर्ड, किसको देंगे बना, किसके लिए बना रही है, जो खरीद सकता है उसके लिए, परचेजिंग पावर। देखो बिना परचेजिंग पावर की डिमांड हो ही नहीं सकती। आई वॉन्ट टू बाय ए चोपर, प्राइवेट जेट, है ना, बट आई एम, क्या मेरे पास परचेजिंग पावर है प्राइवेट जेट के लिए? अभी क्या बोलूंगा, डिमांड है और डिमांड वांट है। रिमेंबर, आप चाहते हो, परचेजिंग पावर नहीं है। रिमेंबर, दूसरा पूछता हूं, रिप्लाई करना। आई एम हैविंग एग्जांपल, आपकी बात करता हूं लोगों, तुम बताना मुझे, यू आर हैविंग 100 रुपीज इन योर पॉकेट एंड यू वांट टू बाय चॉकलेट 50 रुपीज, डिमांड है। 100 रुपी है पॉकेट में, यू वांट टू बाय चॉकलेट, डिजायर वांट भी है और पैसा भी है, डिमांड है। बट दूसरा क्वेश्चन, यू डोंट वांट टू बाय चॉकलेट बट यू आर हैविंग 100 रुपी, डिमांड है चॉकलेट की। इट मींस दोनों चाहिए, खरीदने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, परचेजिंग पावर, तब कहलाते हैं डिमांड। एक भी मिस हुआ, डिमांड गायब हो गई। क्लियर हो गया? चले आगे आते हैं। बात क्लियर है बेटा, क्यों बोलते हैं इकोनॉमी को? तो रीजन क्या है, इनका टारगेट ये है, ताकि सोशल वेलफेयर। फिर आगे बढ़े, यूएस कौन से में आ गया, मार्केट इकोनॉमी। एक और ऊपर नाम लिखे थे, ओपन का मतलब क्या होता है पता है? ओपन मतलब खुली हुई इकोनॉमी, कोई भी घुस जाओ, ऐसा बाउंड्री खुली है भैया बॉर्डर में, कोई भी आ जाओ, ऐसा नहीं ना। ओपन बोलते हैं बेटा इसका डिसीजन कोई गवर्नमेंट नहीं ले रही है, हु इज टेकिंग डिसीजन, मार्केट फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई वो फैक्टर है, टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग विच, किसके, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसे ओपन बोलते हैं। दैट इज कैपिटल क्यों बोलते हैं, चेक कर, एक वर्ड आया था, चेक करो चेक करो चेक करो। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते हैं लोग, कौन सी इकोनॉमी?
कैपिटल। नोट हो गया ये करना है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े। चलो भैया, ये तो दो हो गया हमारे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। दूसरा किसका नाम है अब? नॉर्थ कोरिया, क्यूबा। ऐसी इकोनॉमीज, ऐसी इकोनॉमीज जिनका मेन पर्पस, द फर्स्ट प्रायोरिटी क्या था? अभी अगर इसमें लिखू, क्या लिखू? लाइन लिखी नीचे, इसमें एक नोट लिखते हैं, इसके नोट लिखो आकर के नीचे। तो इन केस ऑफ मार्केट इकोनॉमीज, तो द फर्स्ट प्रायोरिटी is to make profit, not the social welfare. सोशल वेलफेयर तो बात की बात है, सेकेंडरी मोटिव है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। सेकेंडरी क्या है? वेलफेयर। अगर नोटिस किया अभी पिछले रिसेंट टाइम में, नोटिस किया हो कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई कोर्ट में बैठा रखा था, कोर्ट के अंदर, है ना। तो क्वेश्चन मुझे गूगल क्या कर सकता है, क्या कोर्ट पूछ रहा था। मतलब गवर्नमेंट का सिर्फ जरा सा इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट विल नॉट डिसाइड क्या बनेगा कैसे बनेगा, डिमांड सप्लाई डिसाइड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलो बेटा आगे बढ़े। बोलो 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 बोलो, चले। ओके, नंबर टू कौन सी इकोनॉमी है? सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इसी को बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज, रशिया क्यों बोल रहे? रशिया भी आपने को सुना होगा कम्युनल की कंट्रीज क्या थी? कम्युनल इकोनॉमीज थी, मतलब अपने लोग खाली। चाइना चाइनीज लोग, रशिया रशियन लोग, प्रेफरेंस उनको मिलती थी। बाद में उन्होंने डिसाइड किया नहीं यार ऐसे काम चलेगा नहीं, इलेक्शन करवा लेते हैं। ऐसा सोचो ना, रशिया में कौन बनता है प्रेसिडेंट? पुतिन। समझ रहे हो? चाइना में वही वाला चिंचू वाला, रिमेंबर। अब सोचो ना ध्यान से, जिनपिंग, क्या नाम? जिनपिंग नाम है ना, जिनपिंग, चाइना वाले जिनपिंग नाम है। हाँ, मतलब दिखावे के लिए इलेक्शन कर रहे हैं वो लोग, बनना किसको है? नहीं, क्या दिखाना चाह रहे हैं पता है? दे आर शोइंग कि हम भी भैया मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं, बट एक्चुअलिटी में नहीं है। तो ना क्या बोल रहा हूं, इंडिया की तरह नहीं है, लड़ते रहते हैं, कपड़े फाड़ते दूसरे फाड़ते रहते हैं, तू खराब है, तेरे घर में ऐसा, सब चोर है, ऐसा सीन नहीं है। उसके चक्कर में सब चोर कहलाएंगे यहाँ पे। अब मुद्दे पे आता, सुनना ध्यान से बात को। इकोनॉमी कौन सी? सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो एक तरफ जहां पर मार्केट इकोनॉमी के अंदर तीनों प्रॉब्लम के डिसीजन कौन लेता है? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। यहां पर कौन लेता है? गवर्नमेंट। कौन लेता है? गवर्नमेंट। लाइक नॉर्थ कोरिया में अगर बात करूं, तो नॉर्थ कोरिया में इवन, सुनो ध्यान से, क्या बनेगा, कौन क्या खा सकता है, इवन तो नोटिस, अगर नॉर्थ कोरिया वीडियो देखे, देखना जाके नॉर्थ कोरिया वीडियो से कुछ, कि वहां पर आपके टीवी पे भी कौन सा शो आएगा, दिस विल ऑल्सो बी डिसाइड बाय द गवर्नमेंट। आप कौन सी मूवीज देख सकते हो, गवर्नमेंट विल डिसाइड, कभी चेक करना। वहां पर अगर आप गए हो एज ए टूरिस्ट, तो पहली बात तो वहां 3 पिक्चर बनी, मूर्ति बना रखी है बड़ी वाली, उन्हीं की फैमिली की है जो गवर्न कर रहे हैं। अगर आपने उन फोटोज को पूरा पिक्चर में कैप्चर नहीं किया सेल्फ फोटो लेने के टाइम पे, आपको जेल है। मतलब ऐसे रूल्स हैं बच्चों के लिए। अभी नोटिस किया आप लोगों ने? चाइना, रशिया, रशिया तो अब मिक्स हो गया थोड़ा सा, चाइना जैसी कंट्री और खासकर नॉर्थ कोरिया, वहां स्कूल में बच्चे पढ़ने, एजुकेशन क्या है? रशिया में बात कर लो, रशिया की बात कर लो, रशिया में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में हु प्रोवाइड, क्या सुना कभी आपने कि वहां प्राइवेट स्कूल होते हैं? एनी आइडिया? बात कर रहा हूं, सोच के देखो। चाइना में, रशिया में, या फिर नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज में कभी सुना है प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं? कभी चेक करना जाके कि प्राइवेट स्कूल इन चाइना मिलेगा? नहीं। एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती, यही वजह है कि वहां के लोग इक्वालिटी को फॉलो करते हैं। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी है,
बात क्या जाता है ना, बच्चे पढ़ने सीए में आते हैं, किसी की सीए पढ़ने में बोलते हैं, किसी की तरह इंग्लिश अच्छी, किसी की नॉलेज कम है, किसी ज्यादा है। इट इज नॉट बिकॉज देखो, एटलीस्ट गवर्नमेंट को एक चीज तो कॉमन कर देनी चाहिए जो हमारी कंट्री में नहीं। अब डिफरेंट डिफरेंट लेवल से स्कूल से बच्चे पढ़ेंगे तो नॉलेज अलग अलग होगी। फर्क तो पड़ता है ना भाई माहौल का, कि कैसे बच्चे साथ में बैठे हैं, उसके क्या लैंग्वेज माहौल मिल रहा है। उन कंट्रीज में चाहे रिच हो पुअर हो, कोई भी फैमिली का बंदा हो, बच्चा पढ़ेगा एक ही जगह पर, उसे वही सारी कोर वैल्यूज दी जाएंगी, कॉमन वैल्यू दी जाएंगी, द कॉमन कोर वैल्यूज जो उसको मिली। अगर मिलियनेयर का बेटा था उसको भी वही मिलेगी, कोई गरीब था उसके बच्चों को वही मिलने वाली है। तो वहां क्या क्रिएट होता है, इक्वालिटी क्रिएट होती है, इक्वालिटी। और यहां क्या बनता है, इस इक्वालिटीज होता है ना, बिकॉज क्योंकि हमारा बेसिक कहां स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग कहां से हुई, एजुकेशन, स्कूलिंग से चालू हुआ ना। बच्चे ने घर के बाहर कहां देखा, स्कूल में देखा, यार अच्छा ऐसा भी होता है जनाब के लोग होते हैं। तो इसीलिए उन कंट्रीज में, और सुन लो, उनसे स्कूल में सफाई करवाई जाती है, सुना होगा आप लोगों ने, देखा होगा। इन कंट्रीज के अंदर वहां के स्कूल्स में बच्चों के पास में काम करवाया जाता है, फ्री नहीं है। वो लोग बोलते एजुकेशन दी है ना भाई तेरे को, वसूल कर। तो बच्चों पे तरस तरस की बात नहीं है, बच्चों का माइंडसेट क्या बनता है कि कल को किसी के लिए काम करेंगे तो पैसा लेंगे, फ्री में कुछ नहीं करने का, समझ में आता है। दिस पर्टिकुलर थिंग, ये फ्री वर्ड अपने देश में चलता है, अरे पहले नहीं था, सुना है, बिफोर इंडिपेंडेंस देयर इज नो फ्री वर्ड। तुम्हें क्या लगता है क्या ब्रिटिश से फ्री में दिया करते कुछ हमको, नेवर एवर। ये दिया करते हमारे पास फ्री में कुछ, कभी नहीं दिया उन्होंने फ्री में हमको कुछ। हमारे देश से शुरू किया, नहीं भाई हमारे देश के लोग बड़े परेशान हुए, हम तो बांटेंगे फ्री में, फ्री की बिजली, फ्री का खाना। स्टार्टिंग ऐसे की हम लोगों ने देश। ब्रिटिशर्स ने क्या सिखाया, फ्री में मुफ्त में कुछ नहीं है भाई साहब, काम कर पैसा ले। और हमने क्या किया, देश बड़े परेशान हुआ, माना परेशान हुआ भाई, कुछ टाइम के लिए ओपन कर रखते ना, 5 साल 10 साल के लिए। आज सोचो ना, किसी भी, जब से गवर्नमेंट बनी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, थिंक अबाउट वंस, एजेंडा क्या है गवर्नमेंट का। हर गवर्नमेंट का अभी पिक्चर में दिखाते, फिल्म में दिखाते हैं, हम आपके घर में बिजलियां पहुंचा देंगे, रोड बनवा देंगे, नालियां बनवा देंगे, सड़कें। देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, और आज भी नारा वही है। सोचो, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, डेवलप होने की ओर बढ़ रही है, और दे टॉकिंग अबाउट नालियां बनवा देंगे, सड़कें नहीं पहुंची है भाई साहब। सोचो, थिंक अबाउट वंस। एक और पैरामीटर्स हो गए पॉलिटिक्स खेलने के। आता हूं पॉइंट के ऊपर, अब मैं क्यों बोल रहे हैं बातें, क्योंकि एक्चुअली सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। वो हमेशा क्या होता है, इन देयर मेन, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज नॉट टू मेक प्रॉफिट, इज टू मेक सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट कमाना बाद में सोचेंगे भाई साहब, पहले क्या करते हैं वो लोग, सोशल वेलफेयर। और पूछूं तुम्हें क्या, पूछ तो बातें बता रहा हूं, चलो पहले लिखते हैं, ऐसे नहीं पूछते नहीं, लिख के बताऊंगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कौन सी होती है, लिखे लिखो। दोज इकोनॉमीज, सेम वर्ड, उठाए लाइन ऐसे, या तो कौन, दोज इकोनॉमी वेयर डिसीजन रिगार्डिंग, ये वाला लिखे, दोज इकोनॉमीज कॉमा वेयर डिसीजंस, कौन से बेटा, रिलेटिंग विथ, कौन से बेटे, 3 वर्ड कौन से थे, विद द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी थी प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, नंबर 2 हाउ टू प्रोड्यूस, नंबर 3 फॉर whom टू प्रोड्यूस। कौन लेता है, वेरी गुड, टेकन बाय, इज मेड बाय, आर मेड बाय द गवर्नमेंट, या फिर और कौन होता है, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी, क्या बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे अथॉरिटी को अपने पास अपॉइंट करती है, इंडिया में तो है। इन 1951 इंडिया को रिक्वायरमेंट हुई कि पॉलिसी बनानी है भाई साहब, बड़ा 5 ईयर प्लान्स, तो प्लानिंग कमीशन, अब क्या हो गया, नीति आयोग।
बदल गया ना, नीति आयोग आ गया ना। देश में हमारे में भी तो है, पर वो सिर्फ बनाता है, एग्जीक्यूट कर रहा है देशी गवर्नमेंट। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो बताया क्या बोला, इन तीनों प्रॉब्लम से कनेक्टिविटी कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, टारगेट क्या है इनका? बताओ क्या बनाना है? प्रॉफिट वाला नहीं, कौन सा? दोज गुड्स विच आर फॉर दी वेलफेयर। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? ये प्राइमरी क्या है? वेलफेयर। आफ्टर दैट एंड आफ्टर क्या है? फिर जाके प्रॉफिट। पहले वेलफेयर, बाद में क्या? प्रॉफिट। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे? थिंक अबाउट, इन कंट्रीज में क्या यूज करते हैं? कैपिटल या ज्यादा लेबर? यस, ज्यादा लेबर यूज करते हैं, इसीलिए इनमें अनएम्प्लॉयमेंट वाली कहानी कभी बाउंस नहीं आती, बेरोजगारी ज्यादा है, कभी नहीं सुनने को। देखो क्या यूजिंग, बोलू मोर यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। क्या करता है? उल्टा करता है, मैन पावर ज्यादा यूज करता है, कैपिटल मशीनें करेंगे हम लोग। किसके लिए बनाते हैं लोग? वेलफेयर परपॉइंट के लिए, है ना? नॉट फॉर ऑन, देखो उनके लिए बनाते जिनको जो खरीद सकते हैं, सबके लिए बनाते हैं, है ना? तो इन कंट्री के कॉमन नारा पता क्या जानते हो? गारंटी ऑफ ऑक्यूपेशन, नॉट गारंटी ऑफ हंगर। दिस कंट्री प्रोवाइड गारंटी ऑफ ऑक्यूपेशन, नॉट गारंटी ऑफ हंगर। इंडिया में उल्टा है, हम तुम्हें भूखा नहीं मरने देंगे, अनाज देंगे फ्री का। भाई नहीं चाहिए फ्री का अनाज, तो जॉब दे रहे भाई, उसको जॉब दे देगा, वो अपने आप कमा के खा लेगा। समझ रहे हो? तो टारगेट क्या इनका? उसके लिए बनाओ। ये क्या करते हैं? गारंटी ऑफ, आई कैन राइट द वर्ड, गारंटी ऑफ ऑक्यूपेशन, गारंटी ऑफ ऑक्यूपेशन, काम देंगे, विल ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली नहीं है, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स द गारंटी ऑफ हंगर। एक बात और पूछूं, याद देना, लिख लो, लिख लिए? ऑक्यूपेशन गारंटी करेगी क्या? हंगर गारंटी को डिसाइड कर देती है। कभी नोटिस किया चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज में बाहरी कंपनी काम नहीं करती, सोचा कभी? क्योंकि उन्हें आने देते ही नहीं है लोग। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस हैं, समझ रहे हो? इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ भाई, उन कंट्रीज के अंदर कंपनीज को अलाउड ही नहीं है। बट कभी आपने ये सोचा कि सुना है, मैक्सिमम जितनी भी प्रोडक्ट तुम्हारे आसपास रखे हैं, इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ, इनका बैक हैंड प्रोसेस कौन करता है? चाइना करता है, चाइना करता है। बड़ी से बड़ी कंपनी आज ये बोले ना अगर कि मैं अकेला, मैं खुद कहां काम करती हूँ, आंसर इज नो। सर एप्पल करती है ना अपना मेड इन इंडिया, मेड इन यूएस, ऐसा। कैमरा कहां बनता है एप्पल का? उसे कैमरा के ऊपर ग्लास लगता है फोन पे, वो कहां बनता है? इस सारी बेसिक आइटम्स के लिए लो कॉस्ट कंट्री कौन सी है उनके लिए? चाइना। और नोट करो तो अंदर आने देता ही नहीं किसी को। क्या करता है? मैं बनाऊंगा, मैं बेचूंगा, मैं खाऊंगा। रिमेंबर, तो पॉइंट इज किसके लिए बनाएंगे? अपने लोगों के लिए बनाते हैं लोग, तो बाहर से मतलब नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ये था कौन सी इकोनॉमी? सोशलिस्टिक इकोनॉमी। टारगेट क्या है? ओनली टू गेट वेलफेयर, नॉट द प्रॉफिट। क्लियर है? तो लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसके अंदर लिखूं? नोट में लिखो बेटा, क्या फॉर प्रायोरिटी क्या इनकी? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर, नॉट दी प्रॉफिट। प्रॉफिट इनका मोटिव नहीं है, प्रॉफिट सेकेंडरी, फर्स्ट वेलफेयर। समझे? लेबर इंटेंसिव यूज करने की वजह से ही चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में सस्ता बेच पा रहा है। सस्ता बनता, सस्ता बिकता है। क्लियर है? सॉरी
आगे बढ़े, लास्ट लिख लेते हैं फिर खत्म करते हैं इसको। हमारा भारत महान, तो कौन सा इकोनॉमी है? और मिक्स इकोनॉमी कैटेगरी में चाइना भी आ गया, तो दो दो जगह पे आ गया। हाँ, चाइना कहता है मैं मिक्स भी हूं, और एक्चुअल में कौन सी है वो? सोशलिस्टिक। तो मिक्स का मतलब क्या हुआ बेटा? मिली जुली, मतलब थोड़ा मार्केट थोड़ा सोशल, थोड़ा मार्केट थोड़ा सोशल। तो एक तरफ मार्केट में क्या पढ़ा? हु विल डिसाइड? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। सोशल में क्या पढ़ा? हु विल डिसाइड? गवर्नमेंट, दैट सेंट्रली अथॉरिटी विल डिसाइड। तो पॉइंट क्या आया? क्या दोनों आ गए? मतलब फ्यू डिसीजन विल बी टेकन बाय गवर्नमेंट, अदर विल बी मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, लिखो those economies where decision relating with the central problems will be made by both market forces and the government। मतलब सेंट्रली प्लान अथॉरिटी। सर मतलब बीजेपी बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? थोड़ा सेंट्रली प्लान, तो ये नहीं बोलता ना भैया गवर्नमेंट कौन सी, हमेशा बीजेपी। इज इट सो? गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है? मिनिस्ट्री, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज इज कॉल्ड गवर्नमेंट बेटा। ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज कॉल्ड गवर्नमेंट। तो मुद्दा क्या आया? जहां मार्केट फोर्स और गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा, कैसे बनेगा, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। चलता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब दिखाता हूं। क्रॉप का नाम लिखिए। क्रॉप कौन सी है? तीन ही तो है, पहली तीन ही पढ़ने को मिल रही है हमें तो। ये भी फर्स्ट कौन सी है? व्हाट टू प्रोड्यूस। तो यहां चेक करो, गवर्नमेंट भी है इनमें, याद करो मैगी। अच्छा, आज एग्जांपल, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट करती है ओनली इंटरफेरेंस। आई कैन यूज दिस वर्ड, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। कौन सी गुड्स बनेगी? दोज गुड्स, those goods which are based on market forces। बनता रहो भैया आज भी यहाँ पे देश में भी। क्या मांग रहे हो? डिमांड सप्लाई डिसाइड करता है, बट साथ में क्या गया? बट अलोंग विद गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, है ना? क्या बना रहे हो, खराब तो नहीं है? तो इतने सारे वो लगते हैं इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन मार्क, खाने पीने पे एफसीसी, एफआईसीसीए चेक कर लो, आईएसआई मार्क का, बीएसआई मार्क का होता ना। किस लिए है? टारगेट क्या है? इसलिए तो है। गवर्नमेंट कह रही है भैया इन स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे, हाइजीन से खिलवाड़ नहीं करोगे, है ना, ह्यूमन की हेल्थ को नुकसान नहीं होना चाहिए, कुछ भी करोगे। मैगी क्यों बैन हुई थी? बैन तो हुई थी। तो बना को देखो, थिंक अबाउट, सोचो ध्यान से। इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया में बनता क्या है? हु विल डिसाइड क्या बनेगा? गवर्नमेंट? नो, द कंपनीज, द प्रोड्यूसर विल डिसाइड क्या बनेगा। बट जहां पे कुछ गलत किया, कौन आ जाएगा देश में? गवर्नमेंट आ जाएगा। तो मिक्स हो गया नहीं हो गया? नंबर टू, हाउ टू प्रोड्यूस। कौन है? गवर्नमेंट विद प्रोड्यूसर। होता नहीं होता कि मिनिमम वेज एक्ट लगा दिया, इतने लेबर लगाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, तो कौन करता है? बोथ। अभी बोथ आ गया। मेनली बोथ में हमारे मेनली कौन सी एक्चुअली कौन सा है? कैपिटल लेबर, मोर फोकस ऑन कैपिटल इंटेंसिव अलोंग विद लेबर इंटेंसिव। चिल्लाते रहते हैं लेबर यूज करेंगे, और करते कौन सी है? कैपिटल। उल्टा करते हैं, कहते हैं नहीं देश के लोगों को काम देंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अरे भाई
हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सोचो ना, पॉलिटिकल पार्टी दोगली तेरा दोगलापन वाला सिस्टम हो गया है। तो चिल्ला रहे हैं क्या? हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। अरे कैसे खत्म करोगे भाई? यू आर यूजिंग कैपिटल, यू आर मोर फोकसिंग ऑन कैपिटल टेक्नोलॉजी, पर आप चिल्ला रहे हो हम लेबर को बढ़ावा देंगे। कैसे पॉसिबल है? सेम बात, दो चीज एक साथ में, है ना? तो दोनों आ गया, मिक्स चलता है यहां पर, कभी ये कभी वो। इलेक्शन आएंगे तो लेबर 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 लेबर। और ऐसा बेवकूफ देश छोड़ो, बात ही छोड़ो, अभी जो पॉलिसी के मामले में तो कितना बेवकूफ है। कोई पॉलिसी पता है? मनरेगा नाम सुना? मनरेगा का वर्ड सुना है? मनरेगा, MNRE। बात है कब की? पता है? कांग्रेस के टाइम में आया था। क्या था ये पता है? मनरेगा वो जो पॉलिसी जिसमें गांव में काम करने वाले जितने लोग हैं उन्हें काम पे लगा दो। विल प्रोवाइड यू, इतने दिन के लिए तुम्हें काम, 100 दिन के लिए तुम्हें काम दे देंगे। काम क्या कर रहे हैं? गड्ढे खोद रहे हैं। कहां पे? जहां मिले वहां खोद दो। पानी आएगा उनमें? नहीं, बस खोद दो। मतलब जिस काम की रिक्वायरमेंट नहीं उस काम में लगा दिया उनको। अभी देखते हैं रस्ते में जाते हैं, रस्ते में कहीं निकलते हैं, बाहर सिटी में जाते हैं तो बहुत से नहरें वगैरह बीच में आती हैं, नहरें, तालाब, झरने सूखे पड़े हैं कब के, पुराने पुराने। मनरेगा का काम आ रहा है वो। मतलब ऑक्यूपेशन, प्रोडक्शन करने को चीज थी नहीं क्या? गड्ढे खुदवा रहे थे आप, इसलिए ताकि लोग बेरोजगार ना मरे। हिडन वाला पार्ट था, बेरोजगारी कहलाएंगे ना वो। तो इधर काम किया, खाली बैठ गया, फिर से चले। क्या क्या मीनिंग और भी होता बेटा? नॉट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ हिडन का मतलब समझती हो? रिक्वायरमेंट कम की, ज्यादा लोग काम लगा रखे हो। अगर रिक्वायरमेंट 10 लोग की थी, लगे 20 लोग, क्या बोलते हैं? दिस गाइड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल प्रैक्टिकल वाला, देखते नहीं शॉप वगैरह होते हैं, ताला सेठ वाली, है ना कि हमारा तो HCF है, घर का बिजनेस चल रहा है, धंधा चलता आ रहा है, पूरा खानदान शॉप पे डिपेंडेंट है। चाचा, ताऊ, अंकल, मामा, उनके बच्चे, उनके सब कोई है था ना। रिक्वायरमेंट इनकी है, कुछ लोगों की। जो एक्स्ट्रा लगे वो कौन है? रिक्वायरमेंट थी उनकी, उन्हें क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड। क्यों भाई? तुम यहां नहीं बैठते तो कहीं और काम कर रहे होते ना। अनएम्प्लॉयड कौन से? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, दिख नहीं रहा है लेकिन। लास्ट लिखे, लास्ट कौन सा है? और होम टू प्रोड्यूस, होम टू। पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लोगे आप लोग? पैराग्राफ बना लोगे ना इनके लाइन वाइज? और रूम किसके लिए बनाएंगे? ओह यहां तो भैया देश एकदम आगे चलता है। क्या बोलते हैं? और सोशल वेलफेयर। बजट टारगेट किसका है? पब्लिक कंपनीज का? नो, गवर्नमेंट का टारगेट है। सेक्टर के डिमांड पे क्या बोलते हैं? फॉर प्रॉफिट मोटिव। इसी चक्कर में ये लगे रहते हैं, तो ना तो प्रॉपरली सोशल वेलफेयर हो पाता है और ना ही प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर पा रहे हो। फिक्स ही चल रहा है। जहां पे प्रॉफिट कमाने की बात आती है वहां कूद जाता है बीच में वेलफेयर लेके। वेलफेयर की बात आती है वहां बोलते फ्री में बेच सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल दू, असली वाला एग्जाम्पल, सच्ची वाला एग्जाम्पल। इसको फेस दिखाता हूं, समझना कौन है। समझना ध्यान से। केजरीवाल। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन केजरीवाल, आई एम जस्ट शोइंग पॉलिसीज पार्ट। चलो भैया तो कर ना, सुने ना सुनते सुनते है ना। पॉलिसी मेकिंग अच्छी है लेकिन पॉलिटिक्स में फंस गया। पॉलिसी बड़ी अच्छी है, फंस गया कहां पे? पॉलिटिक्स के अंदर। क्यों? राजनीति है ही सी, माहौल देख के बदलना पड़ा। जानता है एज पर दी पॉलिसी, इनसे अच्छा पॉलिसी कौन जानेगा इकोनॉमिक्स की? जानते हैं भाई पावर किसके लिए? बिजली मिल रही है लोगों को, क्या बोला? हम देंगे मुफ्त। अब भी चला रहे थे मुफ्त देंगे। मुफ्त किसको मिल रही है? कंज्यूमर्स को, लोगों को दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोलूं दे रहे हैं पुलिस, पर खरीद कहां से रहे हैं? कंपनी से, फ्री में पैसे देंगे। यहां दे रहे हैं पैसा इनको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज को। फ्री में तो कुछ नहीं है भाई, हवा भी नहीं फ्री में देश में तो। उनसे पैसे में लेके इनको फ्री में दे रहे हैं। सोचो कितना बड़ा प्यारा मॉब है ना। ये कहां पॉसिबल है ऐसी चीज? इंडिया ही पॉसिबल है।
कि बोला खरीदेंगे पैसे में, बांटूंगा फ्री में। हम भी क्या करते हैं, क्या सिखाया गया बेटा, लोगों का भला कर, क्या फ्री में बांट किया, खरीदेंगे फ्री, खरीदेंगे पैसे में, बांटते कैसे हैं, सेम कंसेप्ट। चैरिटी, रिमेंबर वेलफेयर बोलते हैं उसको, वेलफेयर के लिए कर रहे हो आप। तो हम तो फिर भी थोड़ा बहुत करते हैं, कोई बात नहीं, चल जाता है हमारा पार्ट, हमारी इनकम कहीं ना। बट हमने क्या किया, सोचो ध्यान से। एक सर्वे निकला, पता सर्वे क्या क्या अकॉर्डिंग, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मेट्रो सिटीज के भिखारी है ना, भिखारी, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा वाले, है ना, पर डे डेली बेसिस के ऊपर वो 300 से 500 रुपए तक अर्न करते हैं। महीने कितना हुआ, 500 लगा दो, एवरेज पकड़, 500 रुपए महीने कितना हुआ, 1000 पर मंथ। अरे ग्रेजुएट को सैलरी नहीं मिलती इनिशियल निकलने के बाद में, सर्वे है। और कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं, भिखारी आके क्या मांगते हैं, 1 रुपये मांगते हैं, 1 रुपये दे दे, 10 रुपये दियो, एहसान करते हैं, पैसा दे 10 रुपये निकाल, दू 20 रुपये निकाल। थिंक अबाउट वन, सोचो, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको इकोनॉमिक्स के अंदर, कोई रेस्पॉन्ड नहीं है उसका। तो बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास में है इसके ऊपर, तो एग्रीकल्चरल बेस, फार्मर का बजट वाला पोर्शन, मुफ्त में जब भी जैसे कुछ बांटोगे ना, उसे क्या बोलते हैं, वेलफेयर बोलते हैं। मुफ्त का पार्ट कभी भी देश को डेवलप बनने नहीं देगा, ध्यान रखना। डेवलप बनने के लिए आपको मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ मुफ्त पे चलते रहे तो इकोनॉमी कभी भी आपके पास में डेवलप तो नहीं बनेगी। और एज पर द इकोनॉमिक्स कंसेप्ट बोल रहा हूं, समझ में आया? 3 इकोनॉमी खत्म, बैठा माइंड में कंसेप्ट अच्छे से लिख के लेके आओगे आप लोग, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट रहेगा पूछेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।